Storage unit. The storage unit of the computer hold data and instruction that are entered through the input unit. Input unit के माध्यम से जो इंस्ट्रक्शन स्टोरेज यूनिट में जाती है, ये वाला पॉइंट हमने कर दिया था। हम करेंगे आउटपुट यूनिट। देखिए, जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है हमारा आउटपुट यूनिट। ये है टॉपिक आउटपुट यूनिट। It control all other unit in the the output unit of computer provide the information and result of a computation in outside world। देखिए, जो इनपुट यूनिट से जो भी इंस्ट्रक्शन या डाटा कंप्यूटर सिस्टम को प्राप्त होता है, तो आगे उस डाटा का जो भी प्रोसेस होके जो भी आउटपुट प्रोड्यूस की जाती है, वो आउटपुट प्रोड्यूस करने का जो काम है वो आउटपुट यूनिट का है। आउटपुट कहाँ पे प्रोड्यूस करनी है, मॉनिटर में करनी है, प्रिंटर में करनी है, या स्पीकर में करनी है, या किसी अन्य आउटपुट डिवाइस में प्रोड्यूस करनी है। तो ये सारा जो काम है ये आउटपुट यूनिट के हैं। इसके बाद आता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट all calculation are performed in the arithmetic logic unit of the computer. It also does comparison and take decision. The ALU can perform basic operations such as addition, subtraction, multiplication, division, etc. and does logic operation, for example, greater than, less than, equal to, etc. Whenever calculation are required, the control unit transfer the data from storage unit to ALU. Once the computations are done, the result are transferred to the storage unit by the control unit, and then it is used to the output unit for display result. देखिए, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या काम करती है, जो भी हमारी कैलकुलेशन से रिलेटेड ऑपरेशन अगर करवाने हैं, कैलकुलेशंस में आ गया आपका प्लस माइनस डिवीजन, इसके अलावा कंपैरिजन से रिलेटेड अगर जो भी काम करवाने होते हैं, तो ये काम हमारा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट काम करती है। जो भी स्टोरेज यूनिट से डाटा अगर तो हमारा कैलकुलेशन से रिलेटेड है या कंपैरिजन से रिलेटेड है, तो कंट्रोल यूनिट क्या काम करती है, इस डाटा को अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के लिए भेज देती है, और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट उस डाटा को जो भी ऑपरेशन होता है उसको करवा के वो फर्दर आउटपुट यूनिट के लिए डाटा भेज देती है। तो ये सारा काम जो है कंट्रोल यूनिट द्वारा करवाया जाता है। स्टोरेज यूनिट से डाटा लाना, फिर ALU में भेजना, ALU यूनिट के द्वारा काम किया जाना, फिर कंट्रोल यूनिट द्वारा इस डाटा को फर्दर आउटपुट यूनिट में भेजना। तो ये काम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के है। देखिए, कंट्रोल यूनिट control unit, it control all other unit in the computer. The control unit instruct the input unit where to storage the data after receiving it from the user. It control the flow of data and instruction from the storage unit to ALU. It also control the flow of result from the ALU to the storage unit. The control unit is generally referred to as the central nervous system of the computers that control and synchronize its working. देखिए, कंट्रोल यूनिट जो है वो एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इन सभी यूनिट का। इसका क्या काम है, इनपुट यूनिट से डाटा
इनपुट यूनिट से डाटा लेके आना, फिर स्टोरेज यूनिट में जाना, स्टोरेज यूनिट में प्राइमरी स्टोरेज से सेकेंडरी स्टोरेज में डाटा लाना, अगर उसमें कैलकुलेशन या कंपैरिजन से रिलेटेड काम करवाने हैं तो उसको फर्दर ALU में CPU में लेके जाना, उसके बाद आउटपुट यूनिट को आउटपुट प्रोड्यूस करवाने के लिए तो का जो टास्क है ये सारा जो है कंट्रोल यूनिट का है। तो जितने भी यूनिट है, इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग डाटा स्टोरेज यूनिट, आउटपुट यूनिट, ALU यूनिट, CPU यूनिट, सभी का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये कंट्रोल यूनिट है। इसके बाद आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द कंट्रोल यूनिट एंड ALU ऑफ द कंप्यूटर आर टुगेदर नोन एज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए जो CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसे किसे कहा गया है? कंट्रोल यूनिट और ALU जो है ये CPU का ही पार्ट है, तो इसे ही हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। द CPU इज लाइक ब्रेन परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। CPU को एज ए हम कंसीडर करते हैं कि ये एक दिमाग है। जैसे ह्यूमन बीइंग्स में जो भी निर्णय लेता है तो ह्यूमन का दिमाग काम करता है, ब्रेन काम करता है, इसी तरह कंप्यूटर सिस्टम का जो दिमाग है वो CPU है। तो ये क्या काम करता है? इट परफॉर्म ऑल कैलकुलेशन। जितने भी कैलकुलेशन से रिलेटेड काम होते हैं ये CPU परफॉर्म करता है। CPU के अंदर हमारा ALU यूनिट, इट टेक ऑल डिसीजन, यही सारे डिसीजन लेता है कि फर्दर डाटा के ऊपर क्या करवाना है। इट कंट्रोल ऑल यूनिट ऑफ द कंप्यूटर। तो यही ऐसी यूनिट है जो कंप्यूटर के सिस्टम की जितनी भी यूनिट है सभी को कंट्रोल करता है। तो गाइस एक बार फर्दर हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं जल्दी जल्दी। वो ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, द बेसिक कंपोनेंट है कंप्यूटर। देखिए जो ब्लॉक डायग्राम्स में हमने कंप्यूटर की क्या पढ़ा है, इसमें जितनी भी इनपुट, जितनी भी यूनिट्स है उन यूनिट्स का अपना अपना काम है। तो ये यूनिट्स इनपुट यूनिट से लेकर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तक जितनी भी यूनिट है, जैसे कि इनपुट यूनिट है, आउटपुट यूनिट है, मेमोरी स्टोरेज यूनिट है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये सारा यही ब्लॉक डायग्राम में हम कंसीडर करेंगे कंप्यूटर की। तो इसको मैंने पहले भी बता दिया था। तो इनपुट यूनिट क्या काम करती है, जो भी हम आदेश कंप्यूटर सिस्टम को देते हैं तो इनपुट यूनिट यहाँ पे काम करती है। स्टोरेज यूनिट क्या काम करती है, जो इनपुट यूनिट से डाटा आया हुआ है उस डाटा का क्या काम करवाना है, उसको फर्दर टेम्परेरी मेमोरी में लेके जाना है या सेकेंडरी मेमोरी में लेके जाना है। तो ये सारा काम स्टोरेज यूनिट में होता है। तो उसके बाद आता है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट में जो डाटा हमारा जिसका रिजल्ट आता है वो आउटपुट यूनिट उसको आगे लेके आउटपुट में कन्वर्ट आउटपुट में प्रोड्यूस करती है। तो ये आउटपुट यूनिट का काम है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या काम करती है, जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितने भी हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशन या कंपैरिजन से रिलेटेड ऑपरेशन होने होते हैं वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ये काम करती है। उसके बाद आता है कंट्रोल यूनिट। देखिए कंट्रोल यूनिट को ही ये जितनी भी यूनिट मैंने आपको बताई इनका ये नर्वस सिस्टम है। मतलब कंट्रोल यूनिट ही एक ऐसी यूनिट है जो सबसे इम्पोर्टेंट है और इसका एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरह काम करता है। ये जो सारा काम हो रहा होता है इनपुट यूनिट से लेकर स्टोरेज यूनिट से लेकर आउटपुट यूनिट से लेकर ALU CPU सब ये कंट्रोल यूनिट का ही काम है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, तो ये CPU का ही पार्ट है ALU और कंट्रोल यूनिट। तो CPU को ही हम कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग कंसीडर करते हैं। तो गाइस इस लेसन में यही बताना था। तो होप आपको समझ आ रहा होगा। तो अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट में लिखें तो मैं उस टॉपिक को दोबारा समझा दूंगा। धन्यवाद गाइस।